आज हम कक्षा 8 विज्ञान में कोशिका संरचना एवं प्रकार्य पाठ के अभ्यास के प्रश्न समझेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्न कथन सत्य हैं या असत्य है। हमने देखना है कि कौन से कथन सत्य हैं कौन से असत्य हैं। तो सबसे पहला क भाग है, एक कोशिक जीव में एक ही कोशिका होती है। तो एक कोशीय जीव वो होते हैं जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। तो ये सही है। तो पहला क्या का टी है, ट्रू यानी सही। पेशी कोशिका शाखान्वित होती है। पेशी कोशिका शाखान्वित होती है, यानी जो पेशी कोशिकाएं होती हैं उनमें शाखाएं होती हैं। तो ये गलत है। जो पेशीय कोशिकाएं होती हैं उनमें शाखाएं नहीं होती। फिर ग भाग है, किसी जीव की मूल संरचना अंग है। तो ये गलत है, क्योंकि किसी भी जीव की मूल संरचना कोशिका होती है। तो ये फाल्स आ जाएगा आपका यहाँ पे। फिर उसके बाद अमीबा की आकृति अनियमित होती है। अमीबा की आकृति जो होती है अनियमित होती है, ये सही है, ट्रू है। तो ये गलत लगा हुआ है यहाँ एफ, यहाँ पे टी आएगा, ट्रू। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न करते हैं। इसमें देखो, ये है क्वेश्चन 2, मानव तंत्रिका कोशिका का रेखांकित चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या कार्य किया जाता है। तो सबसे पहले इसका चित्र है। तो इसमें सबसे पहले ये देखो, केंद्रक होता है यहाँ पे बीच में, ये केंद्रक है। और ये द्रुमिका है, ये कोशिकाएं है, कोशिकाएं यानी इसमें कोशिका द्रव है जो भरा होता है। ये तंत्रिकाक्ष है और इधर तंत्रिका का अंतिम सिरा है। तो ये मानव तंत्रिका कोशिका का चित्र है। इसको चित्र से ही भी बनाना है और इसके अंगों के नाम भी लिखने हैं, विभिन्न भागों के नाम। अब इसका कार्य क्या होता है। जो हमारे पास तंत्रिका कोशिका होती है, ये संदेश वाहक का कार्य करती है। ये हमारे अंगों से मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाती है और मस्तिष्क से जो संदेश होते हैं वो हमारे अंगों तक पहुंचाती है संदेश। तो ये तंत्रिका कोशिका को हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखना है। पहले कोशिका द्रव्य है। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है। कोशिका का वह भाग जिसमें कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग का मतलब है कोशिका के अंग होते हैं, कोशिका के भाग होते हैं सभी। तो कोशिका के अंदर एक द्रव होता है जेल के समान, जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, और उसी के अंदर कोशिका के सभी भाग होते हैं। तो इसे उस जेल नुमा पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। फिर उसके बाद है कोशिका का केंद्रक। कोशिका का केंद्रक होता है कोशिका के केंद्र में पाई जाने वाली एक संरचना होती है जो सभी कार्यों को नियंत्रित करती है। यानी कोशिका में जितने भी कार्य होते हैं उनको सभी को नियंत्रित करता है कोशिका केंद्रक। तो जिसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के ऊपर, केंद्रक में ही गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनके ऊपर जीन्स होते हैं, और ये कोशिका विभाजन के समय ही देखे जा सकते हैं। तो ये जीन्स क्या काम करते हैं, जो गुणसूत्र के ऊपर होते हैं, ये माता पिता के गुणों को उनकी संतानों में ट्रांसफ़र करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। फिर उसके बाद है चौथा प्रश्न, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। तो कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। जो कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है उसी के अंदर कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, यानी कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य भी बोलते हैं उसको। फिर पांचवा प्रश्न है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के रेखा चित्र बनाकर 3 अंतर बताने हैं उनमें। तो ये पादप कोशिका का हमारे पास पहले चित्र आ जाता है। तो पादप कोशिका में सबसे पहले
कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, कोशिका भित्ति। फिर उसके अंदर की परत होती है जो कोशिका झिल्ली होती है या प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये पारगम्य झिल्ली होती है। इसमें से पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं, गैसें अंदर बाहर आ जा सकती हैं। फिर प्लाज्मा झिल्ली के बाद कोशिका द्रव्य आता है। कोशिका के अंदर पूरी कोशिका में जेली नुमा, जैसा जेल हम बालों में लगाते हैं उस तरह का एक जेली नुमा द्रव भरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसमें एक केंद्रक होता है ये, जिसे हम कोशिका केंद्रक कहते हैं। और कोशिका केंद्रक के चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसे केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। और जो हमारा कोशिका द्रव्य है उसी के अंदर कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। जैसे यहाँ हरित लवक है जिसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं, क्योंकि इसी में कोशिका की सभी ऊर्जाएं भरी रहती हैं, भंडारित। यहीं पे कोशिका का ऊर्जा का भंडारण होता है, जिसका आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग कर देते हैं बाद में। फिर उसके बाद है गाल्जी काय, इसी में आते हैं हरित लवक। हरित लवक भी पादप कोशिका में होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं होते। लाइसोसोम दोनों कोशिकाओं में होते हैं, जंतु में भी पादप में भी। तो इस तरह कोशिका के सभी अंग कोशिका के अंदर होते हैं। तो इस तरह से हम जंतु कोशिका का चित्र भी बनाएंगे और उसके सभी अंगों के नाम भी लिखेंगे। अब कोशिका, पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में अंतर क्या है? सबसे पहले तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में नहीं होती। फिर है हरित लवक। हरित लवक जो होते हैं पादप कोशिका में होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं होती। फिर केंद्रक झिल्ली पादप कोशिका में भी पाई जाती है। केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली होती है उसे केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। फिर उसके बाद है हमारे पास जंतु कोशिका। अब जंतु कोशिका में भी देखो, सबसे पहले हमारे पास जो सबसे बाहरी परत होती है इसकी, उसे हम केंद्रक प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो ये सबसे बाहर की परत है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या हमारे पास कोशिका झिल्ली भी कहते हैं इसको। कोशिका को चारों तरफ से घेरे रखती है ये, और इसी में से गैसों का आदान प्रदान हो सकता है। और फिर उसके बाद है हमारे पास कोशिका द्रव्य। तो कोशिका के अंदर एक जेल के जैसा द्रव भरा होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इसके बीचों बीच एक केंद्रक होता है जो ये आपको दिखाई दे रहा है बीच में, जिसे हम कोशिका केंद्र बोलते हैं। यही कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। और इसी के अंदर गुणसूत्र भी होते हैं जिनके ऊपर जीन्स होते हैं। फिर उसके बाद इसी में लाइसोसोम होता है, राइबोसोम भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है जिसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, गाल्जिकाएँ हैं, और अंतःद्रवी जलिकाएँ हैं, और केंद्रक झिल्ली भी है। केंद्रक झिल्ली का मतलब केंद्रक के चारों तरफ एक झिल्ली है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, तो ये भी है इसमें। फिर उसके बाद जंतु कोशिका में देखो यहाँ पे, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, इसमें हरित लवक भी नहीं पाए जाते, और इसमें केंद्रक झिल्ली होती है। तो ये इनमें जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में अंतर थे। फिर उसके बाद है हमारे पास जो कोशिकाएं, ये छठा प्रश्न आ जाएगा। छठे प्रश्न में है यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अंतर लिखिए। तो यूकेरियोट्स क्या होता है? यूकेरियोट्स ऐसे जीव आते हैं इस श्रेणी में, ऐसे जीव आते हैं जिनकी केंद्रक झिल्ली होती है, यानी जिनका केंद्रक एक झिल्ली से घिरा होता है और वो झिल्ली स्पष्ट दिखाई देती है, उन जीवों को हम यूकेरियोट्स कहते हैं।
तो जब जितने भी बहुकोशीय जीव हैं, जैसे मनुष्य है या गाय भैंस बकरी है, जितने भी बड़े जीव हैं वो सभी यूकेरियोट्स कोशिकाएं होती हैं, उनमें यूकेरियोट्स में आते हैं वो। फिर प्रोकैरियोट्स में ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं के केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली नहीं होती, उन्हें हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जैसे जीवाणु हैं, नीलहरित शैवाल हैं, तो ये प्रोकैरियोट्स में आते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास 7वां प्रश्न, कोशिका में क्रोमोसोम गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं और इनके क्या कार्य हैं। तो कोशिका में क्रोमोसोम गुणसूत्र जो है केंद्रक में पाए जाते हैं और ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। ये जीन्स जैसे आनुवांशिक पदार्थों का वहन करते हैं, यानी जो गुणसूत्र होते हैं उनके ऊपर जीन्स पाए जाते हैं जो आनुवांशिक गुणों को एक संतति से दूसरी संतति में ले जाते हैं, यानी माता पिता से उनके बच्चों में वो गुण चले जाते हैं गुणसूत्रों के कारण और गुणसूत्रों के ऊपर जीन्स के कारण। तो ये आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। फिर है सजीवों की मूलभूत इकाई क्या है। तो सजीवों की मूलभूत इकाई कोशिका है। जैसे एक मकान को बनाते हैं और मकान को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई ईंट होती है, ईंटें मिलके दीवारें बनती हैं, दीवारों मिलके कमरा बना देते हैं और कमरे मिलके घर बन जाते हैं। उसी प्रकार कोशिका मिलके अंग बनाते हैं, ये कोशिकाएं मिलके उत्तक बनाती हैं, उत्तक मिलके अंग बनाते हैं और अंग मिलकर पूरा शरीर बन जाता है। तो इस प्रकार मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई या मूलभूत इकाई कोशिका है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि बताइए कि क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक केवल पादप पदार्थों में, पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाए जाते हैं। तो जो हरित लवक हैं वो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि जो हमारे पास हरित लवक होते हैं वो पेड़ पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। उसी के कारण ही पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है और क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना सकते हैं। इसलिए पेड़ पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाए जाते हैं, जिसके कारण वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना भोजन बना पाते हैं। और पौधों के पत्तों का रंग हरा भी इसलिए होता है क्योंकि उनकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक होते हैं। तो आपने आज कक्षा 8 का कोशिका पाठ है जो वो समझा, उसके अभ्यास के प्रश्न समझे। धन्यवाद। जय हिंद।